नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हर एक छोटी बड़ी नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहती है जॉब वैकेंसी को लेके। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत आने वाली कुछ ऐसी वैकेंसीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और एक अच्छी खासी पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी आ रखी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो करीब करीब 418 पोस्ट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में आ रखा है, यानी 418 पोस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी पोस्ट है अगर मैं सेंट्रल वैकेंसी के तौर पर बात करूं। अब इस पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, जो जीएनएम कर चुके हैं, या एएनएम वाले भी हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं, इन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक रिलेवेंट चीज से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डेली प्रोवाइड करवाता रहता हूं और रेफरेंस बुक, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो ये कंप्लीटली आपके लिए फ्री है और बहुत ज्यादा जरूरी भी। आगे अगर हम बात करें हमारे पास के जो सीआरपीएफ के अंतर्गत जो वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में जानकारी जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले बात करें रिक्वायर्ड एजुकेशन आपके पास में, अगर आपने जीएनएम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास में है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा जीएनएम के साथ में आपको करीब करीब 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। आपके जितने भी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपने कर रखा है, अगर आपने आईएनसी अप्रूव मेडिकल कॉलेज से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल से किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो आईएनसी अप्रूव कॉलेज से आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। आगे बात करें तो आप देखेंगे वैकेंसी की डिटेल को लेके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास में 418 पोस्ट पे निकल के आ रही है। यह सेंट्रल वैकेंसी के तौर पे एक बहुत बड़ी पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बात करूं तो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी एंड पीडी कैटेगरी, यानी कि इन सब कैटेगरीज के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के आपको नंबर दिए गए हैं कि अलग अलग वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पर कितनी आ रखी है। एज क्राइटेरिया में बात करें तो 18 से 35 साल की उम्र तक के जितने भी अभ्यर्थी साथीगण हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। यहां सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि 3 साल से लेके 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिला है आपको एज में। अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का है, दैन फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी तो 5 साल का है, और अगर आप पीडी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है उम्र सीमा में। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक अगर आप हैं और पीडी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रही हमारे पास में एज क्राइटेरिया को लेकर बात। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास में 3 चीजें हैं। पहली चीज है आपका रिटन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका होगा पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं तो इसमें अगर आप मेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करूं, मेल के अंदर चेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फीमेल में कोई स्टैंडर्ड यहां पे नहीं है। उसके बाद डीवी की बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो आपका यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तीसरे स्टेप पे, और देन फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट सीआरपीएफ की जो है उस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि इन का सिलेक्शन हुआ है और इनको यहां पे आना है मेडिकल टेस्ट के लिए। ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की, सीआरपीएफ की। यहां पे आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर आपको 2024 11 नवंबर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जहां पे इस पोस्ट के बारे में बात की गई है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें मैंने बताया, जैसे हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट आपको मैंने बता दिए हैं मेल और फीमेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। कैटेगरी वाइज आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बता दी गई है रूल्स के अंदर, एंड जो डिटेल इसका जो विज्ञप्ति है वो जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे नॉर्थ एकेडमी के चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सैलरी बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिक सैलरी जो है वो आपकी रहती है यहाँ पे 50,000, और बाकी अलाउंसेस के तौर पे या पर्क्स के तौर पे आपको जैसे कि एचआर हो गया, हाउस रेंट हो गया, डीए हो गया, टीएबी हो गया, ये सब चीजें भी आपको मिलती रहती है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी जो है वो 65,000 तक चली जाती है विद द अलाउंसेस। आगे हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे www.crpf
www.cert.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है और फिर वहां पे जैसे इसका फॉर्म आता है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 11 नवंबर का आ रखा है, अभी डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे पास देखने को नहीं मिला है, बट जल्दी ही आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल रही आपके सीआरपीएफ को लेके। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास में सही समय है प्रिपरेशन करने का, आप करिए। और हर तरीके की जॉब अपडेट को पाने के लिए आपके मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग से रिलेटेड आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे